ये कहानी एक छोटे से इलाके रमतला गांव का एक छोटे से परिवार की है। इस गांव पर ज्यादा लोग नहीं रहते थे। मोहन और सरिता, जिनकी अभी अभी शादी हुई थी, और मोहन की माँ उनके साथ रहती थी। एक दिन, ये लीजिए, आपका लंच पैक कर दिया है। माँ जी, आपकी चाय भी बना दिया है। हाँ हाँ, लाओ, दे दो। इसमें कुछ मिलाकर तो नहीं लाई हो बहू? वैसे भी तुम मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। और आप हमेशा मेरे बारे में उल्टा पुल्टा क्यों सोचती है माँ? नहीं, मैंने देखा है, तुम्हें मेरी कही हुई बात पसंद नहीं आती और दिन प्रतिदिन मेरे घर और मेरे बेटे पर हुक्म चलाती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। आप हमेशा ऐसे फालतू चीजों को ज्यादा सोचती हो। हाँ, ठीक है, जाकर अपना काम कर। मेरे सामने ज्यादा अच्छा बनने का नाटक ना करो। जमुना पुराने ख्यालात की औरत थी, जबकि सरिता को उनकी बातें और पुराने रिवाज अटपटे लगते थे। आपने देखा है ना माँ जी को, वो हमेशा मुझसे कैसी बात करती है। अरे अब छोड़ो भी। तुमको कई बार कहा है कि माँ की बातों को ज्यादा ध्यान मत दिया कर। वैसे माँ है कहाँ पर? वो फिर से सोने गई है उस पुराने हवेली में। माँ कह रही थी कि थोड़ी दिनों में वो अपनी सारा सामान को ले जाएगी और वहीं रहने लगेगी। माँ को भी पता नहीं क्या हो जा रहा है, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। पुश्तैनी जमीन के बंटवारे में जमुना के हिस्से में पुरानी हवेली आई थी। नया घर बनने से पहले सभी परिवार के लोग पुरानी हवेली में रहा करते थे। जमुना को पुरानी हवेली पर बहुत ही लगाव था। माँ, ये सारा सामान क्यों बांधा है आपने? मैंने बताया तो था, पुरानी हवेली में रहूंगी अब से। वो तो ठीक है माँ, आप उस पुरानी हवेली में अकेले कैसी रहेंगी? मोहन और मैं आपको कभी नहीं जाने देंगे। गांव के सब लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? ठीक है, अगर ऐसा है तो सामान नहीं लेकर जाऊंगी, लेकिन रात को मैं वहीं सोऊंगी। पुरानी हवेली बहुत ही डरावनी थी। रोज रात को जमुना वहां सोने जाया करती थी। सरिता को ये सब अजीब तो लग रहा था, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं दी। अगले दिन सरिता छत पर कपड़े सुखाने जाती है और दो औरतों को बातें करते सुनती है। तुम्हें पता है बहन, कल रात को पुराने हवेली के रास्ते से वापस आ रही थी तो वहां से अजीब अजीब आवाज आ रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि कुछ भी नहीं है, फिर मुझे वहां अजीब सी परछाई दिखाई दी। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैं तो डर के मारे वहां से दबे पांव भाग आई। उन दोनों की बातें सुनकर सरिता सोचती है, पुरानी हवेली में कुछ ना कुछ अजीब है। माँ का रात में पुरानी हवेली जाना और गांव भर में परछाई दिखने और अजीब अजीब आवाज आने की चर्चा होना। मुझे पता लगाना ही होगा आखिर माजरा क्या है। अगले दिन रात होते ही सरिता जमुना के पीछे पीछे पुरानी हवेली चली जाती है। पीछा करते करते सरिता देखती है कि जमुना हवेली के एक कोने में जाकर बैठ जाती है और बैठकर अजीब सी मंत्र पढ़ने लगती है। सरिता देखती है और सोचती है कि माँ तंत्र विद्या में कैसे पड़ गई है। तभी सरिता की नजर वहां एक अजीब से दिखने वाली परछाई पर पड़ती है। अब वो डर के पीछे मुड़ जाती है, लेकिन जैसे ही वो वहां पर दोबारा देखती है तो वहां कोई भी नहीं होता। फिर सरिता की नजर उस कोने पर पड़ती है जहां पर उसकी सासू माँ थी, और वहां सच में एक औरत थी। उसका चेहरा डरवाना था और वो सफेद साड़ी पहनी हुई थी। तभी उसकी आंखें सरिता से मिलती हैं। हे भगवान, मुझे बचा ले। सरिता वहां एक पल भी नहीं रुकती और चली जाती है। उसका सारा शरीर डर से कांप रहा था। अब अगले दिन सरिता जाकर मोहन को बताती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम होगा। लेकिन कल परसों ही तो आप लोग बोल रहे थे कि वहाँ एक परछाई है। हाँ, परछाई तो वहम भी हो सकता है ना, क्योंकि हम उस हवेली के पास से सालों से जा रहे हैं। हमें तो कोई भूत नहीं दिखा। वो तुम्हारा वहम ही होगा, तो भूल जाओ उस बातों को। अब गांव में कोई भी सरिता की बातों का यकीन नहीं करता था। तभी ये बात जमुना को एक दिन पता चलती है तो वो रोशनी को चिल्लाती है। एक रात सरिता फिर जमुना का पीछा करने लगती है, लेकिन इस बार जमुना अकेली नहीं थी। उसके साथ में काले कपड़े पहने हुए एक अजीब से आदमी था। सरिता उनकी बातें सुनती है। बाबा,
अब तो वो आत्मा चली जाएगी ना। हाँ, तुम्हें 10 दिन हो गए हैं ये तंत्र विद्या वाली पूजा करते। आज 11 दिन है, आज महापूजा है। और जो मैंने मंगाया था लाई हो ना? हाँ बाबा, पूजा का सामान, नारियल और वो सब है जो आपने मंगाया था। और ये रहा आपके पैसे, पूरे 50,000 रुपए हैं। बाबा पैसे को देखते ही मुस्कुराने लगते हैं और सरिता समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है। ये कोई बाबा नहीं, एक ढोंगी है और ये सब पैसे ऐंठने की तरीके हैं। उसका आसक तब यकीन में बदलता है जब वो औरत उस बाबा के पास आती है और बाबा उसे कुछ रुपए निकाल कर देती है। जब तक ये बुढ़िया पूजा में लगी हुई है तब तक हमें यहाँ से जल्दी ही निकल जाना चाहिए। अच्छा, तो ये थी हवेली की परछाई और भूत। अभी बताती हूँ इन लोगों को मैं। अब सरिता उस दीवार के पीछे से निकलकर उस औरत का हाथ पकड़ लेती है और जमुना और बाबा के सामने कहती है, ये है वो भूत माँ जिसे आप भगाना चाहती है। थोड़ी देर तक तो जमुना को कुछ भी समझ नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। सरिता फिर अपने माँ को समझाती है कि ये बाबा और ये औरत कैसे उनको उल्लू बना रही थी। वो कुछ समझ पाती उससे पहले बाबा पैसे को लेकर भागने लगता है। तभी थोड़ी देर में पुलिस बाबा को पकड़कर हवेली में लाती है। बाबा को देखकर जमुना गुस्सा करने लगती है और पुलिस जमुना के सारे पैसे को वापस कर देती है और बाबा को जेल भेज देती है। फिर अगली सुबह, वैसे माँ आप ये सब चीज में पड़ी कैसे? अब जमुना सरिता को सारी बात बताती है, पुरानी हवेली के बंटवारे के बारे में, और इसी बंटवारे के चक्कर में बाबा से मिली। फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। राधे राधे।